हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीएड में प्रैक्टिकल्स के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पूरा प्रोसीजर रहता है, आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे आपका डेमो लिया जाता है, कैसे आपकी फाइल्स देखी जाती है, क्या क्या प्रिपरेशन आपको करनी होती है। तो A to Z सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एंड आपके ही सीनियर्स आपके साथ शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो दिस साइड योर होस्ट, योर मेंटोर, योर फ्रेंड, जो भी आप बोलना चाहें, प्रिया सिक्रोहा। एंड मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने की कि बीएड में किस तरीके से प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कम्युनिटी पोस्ट कुछ इस तरह से पोस्ट की थी कुछ दिन पहले कि आप सभी का जिन्होंने अभी हाल ही में देखिए एग्जाम्स दिए हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कमेंट किए, तो इन्हीं कमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस साल स्टूडेंट से पूछे गए। सबसे पहला कमेंट जो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी वो है नीलम आर्या का। इन्होंने कहा डेमो टीचिंग करवाई सच में ले जाकर। तो मींस जो हमें पता होता है कि सेकेंड ईयर में डेमो होता है तो वो सीरियसली होता है एंड उसकी ड्यूरेशन भी रहती है, वो भी देखेंगे कि कितनी ड्यूरेशन के लिए कितना स्टूडेंट से टीचिंग करवाई गई। बट हाँ, डेमो इज मैंडेटरी, हर स्टूडेंट को सेकेंड ईयर की डेमो देना होता है। एंड वाइवा क्वेश्चंस में इनसे क्या पूछा गया कि मैं टीचिंग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे थे, हिंदी ग्रामर में से क्वेश्चन और सोशल साइंस से पूछे गए थे। तो इनके सब्जेक्ट्स हिंदी और सोशल साइंस थे, तो उसमें से इनसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, देखिए वो हिंदी ग्रामर का टॉपिक अगर आप पढ़ाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप संज्ञा पढ़ा रहे हो, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ाएं, आपका कंटेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने 7th क्लास के लिए ये चैप्टर्स सेट किए थे। ग्रेट। ओके, नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे पूजा सिंह का है। ये लिख रही है जस्ट बी प्रिपेयर्ड विद योर लेसन प्लान्स विद एवरीथिंग चार्ट और मॉडल। देखिए आपको दो जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, एक में चार्ट बनाना होता है, दूसरे में आप चार्ट के साथ मॉडल भी बनाए या सिर्फ मॉडल बना सकते हैं या फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। लेकिन दोनों सब्जेक्ट के लिए चार्ट ये मेजरली मना किया जाता है कि दो तरह के टीचिंग एड्स आप दिखाएं अपने दोनों सब्जेक्ट से। वहां पे देखिए आप वैरायटी दिखाएं कि आपको टीचिंग सामग्री, टीचिंग एड्स, टीचिंग मटेरियल एक ही तरह का बनाना नहीं आता है कि सिर्फ चार्ट बनाने आते हैं, आपको वैरायटी आती है उसमें। तो आप वैरायटी दिखाएं कि हाँ, हम बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो रियल ऑब्जेक्ट्स का भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एक साइंस का डेमो देकर दिखाया था जिसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे रही हूँ आपको। साथ में मैंने खुद देखिए बहुत सारे डेमो एज अ प्यूपल टीचर दिए। मैंने आपको बताया नहीं है कैसे करना है, मैंने खुद एज अ प्यूपल टीचर बन के डेमो दिया हुआ है। आप वो वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप चार्ट मॉडल ले जा रहे हैं, ठीक है, और साथ में अपना टीचिंग लेसन प्लान, फाइनल लेसन प्लान। फाइल्स तो अलग हैं आपकी 3, उसके अलावा एक एक फाइल में आप लिखेंगे अपना एक लेसन जो आप पढ़ाएंगे। ठीक है, वो भी आपको एग्जामिनर के सामने देना है कि मैं ये वाला लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आगे इन्होंने लिखा है एंड जस्ट कंटिन्यू योर लेक्चर अंटिल अनलेस दे स्टॉप यू। आपको कंटिन्यू पढ़ाते रहना है। ऑब्वियसली आपने एक लेसन 30 मिनट के हिसाब से प्रिपेयर करना है, तो आप पढ़ाते रहें जब तक वो स्टॉप ना करें। साथ में इनसे वाइवा में क्वेश्चंस पूछे गए कि सीसीई क्या होता है, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, एडवांटेज क्या है प्रोजेक्ट की, मॉडल की और चार्ट की, क्यों हम इनको क्लासरूम में यूज करते हैं, क्या फायदे हैं, hope it will help others. So definitely पूजा मैम, this is going to help others and इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं इवैल्यूएशन से रिलेटेड। अगला एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है मिस रुबीना मैम ने। इन्होंने यहाँ पे व्हाट्सएप पे मुझे काफी डिटेल में बताया है। देखिए इनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए वो भी अगेन सारे क्वेश्चन सीसीई फाइल से हैं। जो क्वेश्चंस इनसे पूछे गए वो कुछ इस तरह से हैं। एसएसए की फुल फॉर्म क्या है, एसएसए कब लागू हुआ, मिड डे मील क्या है, मिड डे मील कब लागू हुआ, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, सीसीई क्या है,
जब एसएसए लागू हुआ था तो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस वक्त? जब मिड डे मील लागू हुआ तो उस वक्त कौन प्रधानमंत्री थे? मिड डे मील किस क्लास के बच्चों को दिया जाता है? मिड डे मील देना बच्चों को क्यों जरूरी है? इवैल्यूएशन क्या होता है? सर्व शिक्षा अभियान के बारे में विस्तार से बताएं कि ये क्या होता है। तो कुछ ये क्वेश्चंस यहाँ पे इनसे पूछे गए। देखिए यहाँ पे इन क्वेश्चन से आपको आइडिया हो गया होगा कि जो क्वेश्चंस मेजरली पूछे जाते हैं वो सीसीई फाइल से ही आपके होते हैं, या आप जो लेसन पढ़ा रही हैं जिसका डेमो दे रही हैं वहां से होते हैं, या टीचिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड होते हैं कि कहाँ से की, कब की, एंड कौन उस स्कूल का, मतलब उस स्कूल के बारे में बेसिक क्वेश्चन, कौन प्रिंसिपल है, मॉर्निंग असेंबली कैसे होती थी, कैसा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या चीजें आपको स्कूल के बारे में पसंद आई, क्या चीजें स्कूल के बारे में पसंद नहीं आई। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा सजेशन सभी स्टूडेंट्स को ये रहेगा कि सीसीई फाइल को अपनी अच्छे से बनाएं, उसको रीड करें अच्छे से कि उसमें आपने लिखा क्या है, और ये मिड डे मील के, सीसीई के, सर्व शिक्षा अभियान के ये पॉइंट्स उसमें डालें। साथ में उसमें आपने जिस स्कूल में इंटर्नशिप की है उसका हर एक बायोडाटा, उसकी मॉर्निंग असेंबली कैसे होती थी, वहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैसे होती थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ की प्रिंसिपल कौन है, कितने रूम्स हैं स्कूल में, कब से कब तक टीचिंग प्रैक्टिस हुई, और प्लस इंटर्नशिप सर्टिफिकेट तो आपको उसमें अपना लगाना ही होता है। तो इन चीजों का कुछ का ध्यान रखें एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इससे आपके वाइवा में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगले कमेंट पे बढ़ते हैं। प्रीति प्रसाद का यहाँ पे कमेंट है, इनसे पूछा गया इन वाइवा क्वेश्चन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल होता है। तो इनके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। मॉर्निंग असेंबली क्यों करवाते हैं स्कूल में, ठीक है। देखिए आप स्कूल के अंदर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको देखते हुए ऑब्वियसली देखिए हम अक्सर आए दिन न्यूज में भी ये बात होती रहती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत बेकार है, यहाँ पर है वहां पर है। तो देखिए वैसे स्कूल्स किसी को पसंद नहीं होते। बहुत बेसिक चीजें कुछ स्कूल में होनी जरूरी है, वो क्या है, अच्छे टॉयलेट्स हों, देखिए स्टार्टिंग में रैम्प्स हों, जो फिजिकली डिसेबल्ड है वो भी स्कूल में आराम से आ पाए, ठीक है। बच्चों के लिए एक अच्छी क्लासरूम हो, अच्छी से हमारा मतलब है बहुत अच्छी नहीं बट हाँ बैठने लायक क्लासरूम हो, कि वहां पे प्रॉपर फर्नीचर है, प्रॉपर ब्लैक बोर्ड है, एक अलमीरा है, ठीक है, बच्चों के लिए लाइक प्रॉपर स्पेसिंग है, रूम्स बड़े हैं। तो ये कुछ चीजें होती है जो लाइक बेसिक चीजें हैं जो अंडर ब्लैक बोर्ड, देखिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड स्कीम के अंदर भी ये चीजें आती है कि भाई हाँ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर यही चीजों की बात की गई थी कि बेसिक चीजें जो क्लासरूम में जरूरी है वो बिल्कुल वहां पर उपस्थित हो, वहां पे अवेलेबल हो। तो यहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे इनसे क्वेश्चनिंग की गई और मॉर्निंग असेंबली के बारे में। ये दोनों क्वेश्चंस आपके देखिए आपकी जो थर्ड फाइल है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल, या जिसको सीसीई फाइल भी बहुत बार स्टूडेंट्स बोल देते हैं, उससे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं ये वाइवा की। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस देखते हैं। शिखा दलाल की तरफ से है ये कमेंट। यस I had my practical viva B.Ed first year. It was great as whatever I written in my practical files, examiner asked me questions related to that only, nothing outside. ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल दिया है, तो फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में इनसे पूछा गया व्हाट इज ड्रामा, व्हाट इज आर्ट, ठीक है। और इन्होंने एज आई माई सेल्फ मेड सम आर्ट यूजिंग ग्लू, पेपर क्राफ्ट, कॉटन, मैथस्टिक, बिंदी एटसेट्रा। सो उससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए यहाँ पे आपको 4 फाइल्स के साथ फर्स्ट ईयर में एक आर्ट एंड क्राफ्ट का वेस्ट मटेरियल से कुछ भी आपको अच्छी चीज बनानी होती है क्राफ्ट से रिलेटेड, और वो आपको वहां पे शोकेस भी करनी होती है। तो यही इन्होंने बनाया। इन्होंने टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किए हैं। एंड इनके कॉलेज का नाम है हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेफिडो। तो यहाँ पे देखिए जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको इन क्वेश्चन से काफी हेल्प मिलेगी। थर्ड क्वेश्चन इनका है व्हाई रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी लैंग्वेज, क्यों रीडिंग इम्पॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए। बेसिकली LSRW ही क्यों रिक्वायर्ड है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग क्यों जरूरी है किसी लैंग्वेज के लिए, ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रिमूव बोर्डम वाइल रीडिंग एनीथिंग। जब भी हमें लगे कि हाँ रीडिंग करते हुए कुछ बोर हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं या हम हो रहे हैं, तो उस चीज को कैसे हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन वी सेलिब्रेट योगा डे एंड ईयर, कब स्टार्ट हुआ था, तो ये आपको बताना है। देखिए योगा डे अगर आप जानते हैं कब हमने मनाना शुरू किया था तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देन यहाँ पर है व्हाट इज मेडिटेशन, गिव नेम ऑफ अ सुपर कंप्यूटर, व्हाट इज जॉयस्टिक एंड वेयर वी यूज इट इन कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्जामिनर टोल्ड अस टू प्रिपेयर योर रिज्यूम इन वर्ड फाइल। हो सकता है आपसे कोई पीपीटी बनवा के देखे किसी टॉपिक पे, या रिज्यूम बनवा के देखे, या और कुछ। तो बेसिक आपको देखिए एमएस ऑफिस से रिलेटेड कोई भी काम दे सकते हैं। तो एमएस ऑफिस में बेसिकली पावर पॉइंट और वर्ड, इन दोनों के साथ आपको अच्छे से काम करना आता हो, बेसिक काम करना आता हो, इस चीज का ध्यान रखें। अगले पे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला कमेंट है अंकिता मलिक का। यहाँ पे इन्होंने पूछा है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज इंटर्नशिप, इंटर्नशिप क्या होती है, और इनसे टीचिंग कराई गई केवल 5 मिनट के लिए। देन यहाँ पे रेहाना खतून का कमेंट है, इनसे पूछा गया मिड डे मील क्या होता है, कहाँ से लागू हुआ ये और कब लागू हुआ था, जिस स्कूल में हमारी टीचिंग प्रैक्टिस थी वहाँ के टीचर कैसे थे और उन्होंने कॉपरेट किया या नहीं। मतलब जहाँ पे आप टीचिंग प्रैक्टिस करने गए थे वहाँ के टीचर्स आपके साथ, क्योंकि आप ट्रेनीज हैं, आपके साथ कॉपरेटिव थे या नहीं थे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो वहां पे एग्जामिनर आपसे बेसिकली ये जानना चाहता है कि आपने सच में टीचिंग प्रैक्टिस की है या नहीं, आपको वो एक्सपीरियंस है या नहीं, आप कितनी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, और इस चीज के लिए टीचिंग प्रैक्टिस के रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं अधिकतर बच्चों से, 90% बच्चों से। तो इस चीज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें। अगला कमेंट यहाँ पे नेहा बदगुजर की तरफ से, व्हाट इज सीसीई इनसे पूछा गया, एनसीएफ 2005 क्या होता है इनसे पूछा गया। सारे क्वेश्चंस बेसिकली इनसे पूछे गए थे स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल से। स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल से जनरली ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स की उनका तो डेमो दे देते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन में भी वहां से क्रॉस क्वेश्चन हो गए वरना नहीं भी हुए, बेसिकली आपने उसका टीचिंग डेमो दे दिया। बट सीसीई फाइल का वाइवा होगा तभी पता चल सकता है कि हाँ आपने उसमें जो चीजें लिखी हैं वो आपको पता है या नहीं। तो वहां से क्वेश्चंस आना बिल्कुल जायज है। अगला कमेंट यहाँ पे रुबीना खान का कमेंट है, एसएसए की फुल फॉर्म बतानी थी, ठीक है, फिर एसएसए कब लागू हुआ, मिड डे मील क्या है ये कब लागू हुआ, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, और सीसीई क्या है। तो ये क्वेश्चंस इनसे पूछे गए अगेन स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल से आपके ये सभी क्वेश्चन। देन यहाँ पे भारती पंडित का कमेंट है, वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर, इनका एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल का अच्छा नहीं रहा। रीजन देखते हैं, जहां मैं गई थी प्रैक्टिकल देने वहां के एग्जामिनर से लेके टीचर्स तक किसी को बात तक करने की तमीज नहीं थी, और मेरे सामने वहां एग्जामिनर के पास सिफारिशों से भरे कॉल आ रहे थे, और जिन जिन स्टूडेंट्स के लिए कॉल आए उनको एग्जामिनर ने बिना वाइवा लिए भेज दिया और अच्छे खासे ग्रेड भी लिख दिए, रिजल्ट्स में एकदम घटिया। व्यापार से भरी यूनिवर्सिटी है, पैसे से मतलब है बस इनको। देखिए सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हो सकते हैं, किसी का अच्छा भी होता है तो किसी का गलत भी होता है। हाँ कई बार हम कुछ ऐसी चीजें अपने सामने होती हुई देख लेते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं और प्लस हमें अच्छी नहीं लगती हैं। एंड ऐसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब आपको खुद पता होता है कि हाँ आई एम टैलेंटेड देन द स्टूडेंट्स जिनको मुझसे अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो बिल्कुल हर्ट होता है। आई एग्री विद योर पॉइंट। बट देखिए यहाँ पे आप कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ सकते हैं, और लोग जो भी करें आप बस एक चीज का ध्यान रखें, ऊपर वाला सब देखता है, गॉड वॉचेस यू एवरी टाइम। आप अपना कर्म करो, अपना बेस्ट दो, आपको जितने मार्क्स मिले हैं आपके एफर्ट से मिले हैं, ना वो पैसे से आपको मार्क्स मिले हैं, ना सिफारिश से आपको मार्क्स मिले हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये आपको आज नहीं पर 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, लेट ही सही पर आपको ये फायदा जरूर देगा। और जो लोग सिफारिशों पे होते हैं और गलत तरीके से इन्फ्लुएंस से या पैसे के दम से आगे पहुंचते हैं, तो वो एक
एक लेवल तक पहुंच पाते हैं, उससे आगे उनकी ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ तो कभी नहीं हो पाती है। तो भगवान पे विश्वास रखें और आगे बढ़ते जाएं। आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, कोई भी एक स्पिरिचुअल पावर, आप उसमें देखिए विश्वास रखें। चाहे आप अल्लाह में विश्वास रखते हो, जीसस में रखते हो, भगवान में रखते हो, तो देखिए उनके भरोसे पे आप ऐसे लोगों को जाने दें। आप अपने साइड से अपना कर्म करें, तो मेरा यही आपको सजेशन रहेगा। मैंने भी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की हैं और मैं बिल्कुल समझती हूँ हाउ पेनफुल इट इज, बट यहाँ पे मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप छोड़ दें इन चीजों को, इनके हाल पे आप अपने कर्म में आगे बढ़ते जाएं। एंड अगर ऐसा रियल में है भी, तो देखिए काफी सारे स्टूडेंट शेयर करते हैं, तो मे बी कहीं ना कहीं गंदी चीजें भी, गलत चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, तो कोई बात नहीं, उनको छोड़ देते हैं। एवरीवन इज नॉट सेम। बहुत जगह बहुत अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से भी इस यूनिवर्सिटी में डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज है, कौन सा नहीं है, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से भी प्रैक्टिकल्स लिए जाते हैं। कहीं पे नहीं भी लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी अभी होप कि आने वाले टाइम में चेंजेस हमें देखने को मिले। सो आगे देखते हैं। अंकिता की तरफ से यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया गया है, एंड थैंक यू मिस अंकिता फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। इन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे शेयर किया, एंड वेरी इंफॉर्मेटिव इट इज। एंड प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे गए इनके। क्वेश्चंस जो पूछे गए थे इनसे वो हैं डेफिनेशन ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स, किस किस तरह के होते हैं टीचिंग एड्स, लाइक ऑडियो है, विजुअल एड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, इसके अलावा हैं, तो वो आपको बताने हैं। व्हाट इज मिड डे मील। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो ज्यादातर स्टूडेंट से पूछे गए हैं, मिड डे मील का क्वेश्चन इस बार ज्यादा क्यों पूछा गया है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि मिड डे मील का नाम हाल ही में चेंज हुआ है। उसका नाम अब बदलकर प्रधानमंत्री पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो करंट टॉपिक है उससे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले। देन इनसे पूछा गया व्हाट आर स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन एजुकेशन। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इनसे पूछे गए और टीचिंग डेमो भी इनका हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपीरियंस है एक और स्टूडेंट का। यहाँ पे इन्होंने टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है इनसे ये पूछा गया, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, टाइम टेबल क्या होता है, और इनकी टीचिंग 20 मिनट की रही थी। एक सब्जेक्ट की 10 मिनट की और दूसरे सब्जेक्ट की 10 मिनट की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किसी की 5 मिनट की भी होती है तो किसी की 20 मिनट की भी होती है, पर एक सब्जेक्ट की मैक्सिमम 10 से 12 मिनट, इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं होती है, तो ये आप एवरेज रख सकते हैं। पूजा जी ने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस अपना इलैबोरेट किया है, ऑडियो के थ्रू भी इन्होंने मुझे कुछ बताने की कोशिश की है जो मैं आप सभी को यहाँ पे सुनाना चाहूंगी। हेलो मैम, मेरा प्रैक्टिकल तो काफ़ी लंबा चला था, मतलब मेरा प्रैक्टिकल लगभग 10 मिनट तक चला था। लेकिन वैसे मैंने ये चीज़ देखी कि मतलब हमारी क्लास में उन बच्चों का प्रैक्टिकल ज़्यादा लंबा चला जिनके प्रैक्टिकल फाइल्स और उनका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा था, और जिनकी प्रेजेंटेशन और फाइल थोड़ी सी नॉर्मल थी, मतलब जिन्होंने कॉपी की हुई थी हमारे कॉलेज से, जिनको मिली थी फाइल, तो उनसे 2 या 3 ही क्वेश्चन किए गए थे बस। मेरी दोनों टीचिंग एड और दोनों ही प्रैक्टिकल फाइल्स जो हैं वो एग्जामिनर अपने साथ ले गई, लेकिन मेरी जो SBA की जो फाइल है वो मेरे कॉलेज वालों के पास है शायद, बाकी पता मुझे वो भी नहीं है कि क्या पता उसको भी वो ले गए हो, तो इसलिए वो तो मेरे पास उनमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने अपना फाइनल लेसन प्लान जो बनाया था ना, मेरा हिंदी और SS का पेपर था, उसका लेसन प्लान का PDF मेरे पास है बस। इसके अलावा तो मेरा सब कुछ वो लोग ले गए थे सब। तो यहाँ पे मिस पूजा का बहुत अच्छा प्रैक्टिकल रहा, एंड देखिए यहाँ पे इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये बताने की कोशिश की है कि हाँ, जो स्टूडेंट सच में मेहनत करते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं अपने टीचिंग डेमो के लिए, और जिनका अच्छे तरीके से टीचिंग डेमो वहाँ पे लाइक कंडक्ट होता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के सच में देखिए इनकी फाइल भी एग्जामिनर्स को इतनी पसंद आई कि वो अपने साथ ले गए दोनों पेडागोजी की फाइल्स, एंड काफी अच्छा इनका जो था टीचिंग एड्स वगैरह इन्होंने बनाए थे, तो उनके लिए इनको वहां पे कमेंट्स दिए गए, एंड काफी यहाँ पे इनका अच्छा प्रैक्टिकल रहा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इन्होंने मुझे भेजे हैं।
पहला क्वेश्चन जो इनसे पूछा एसबीए फाइल से था, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल इनका हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग प्रैक्टिस स्कूल नेम, जहां से इन्होंने टीचिंग प्रैक्टिस की उस स्कूल का नाम क्या था। देखिए जहां से आप टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं वहां से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस मेजॉरिटी में सेट होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। ये चीज मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताई है कि मैम वहां से लाइक टीचिंग प्रैक्टिस कहाँ से की, प्रिंसिपल का नाम कहाँ था, क्या था, स्कूल कहाँ पर है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था स्कूल का, क्या आपको कमियां लगी स्कूल में, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है स्कूल प्रिंसिपल का नाम। थर्ड क्वेश्चन, सीसीई क्या होता है, डायग्नोस एंड रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, टीचिंग ऑनलाइन हुई थी या ऑफलाइन हुई थी, ऑनलाइन टीचिंग में मॉर्निंग असेंबली कैसे कंडक्ट कराई थी आपने। देखिए कितने बारीकी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जो टीचिंग प्रैक्टिस पे गए हैं, जिन्होंने स्कूल का एक्सपीरियंस किया है, वही स्टूडेंट्स इनको जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज आपको प्रिपेयर होके जाना है अगर आपने टीचिंग प्रैक्टिस नहीं भी की है तो, ठीक है। फिर यहाँ पर है रिसेस को कंडक्ट किया गया ऑनलाइन टीचिंग में। अगर आपने ऑनलाइन टीचिंग की तो उसमें रिसेस के लिए क्या टाइमिंग्स होता था, ऑनलाइन टीचिंग की टाइमिंग्स क्या होती थी, कब मॉर्निंग में स्टार्ट होती थी, इवनिंग में एंड होती थी, आफ्टरनून में कब, बताओ कितने कितने टाइम के गैप पे क्या रहते था। फिर अगला क्वेश्चन है, आपने ऐसी कौन सी चीज ऑब्जर्व की टीचिंग में जो बीएड आइडियल बुक्स में जो भी आपने पढ़ा है उसे आपको अलग लगी। तो ये क्वेश्चन भी कि आपको, देखिए कई बार होता है कि बुक्स में हम जो पढ़ते हैं वो चीजें रियल लाइफ में हमें देखने को नहीं मिलती, कुछ नहीं, बहुत चीजें हैं ऐसी, तो प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे अलग रहा तो वो चीज आपको बतानी थी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। स्कूल को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जिस स्कूल से आपने प्रैक्टिस की, क्या ये फाइल आपने बनाई है या फिर कॉलेज से मिली थी फाइल कॉपी करने के लिए। तो एक क्वेश्चन और जो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड देखिए जब आप अपने एफर्ट से बनाते हैं फाइल्स को तो सामने वाले खुद पहचान लेते हैं, क्योंकि देखिए कॉलेज आपको एक फाइल देता है, 100 बच्चे होते हैं एक कॉलेज में लगभग, तो वो सभी के सभी वो फाइल टेप लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, वट एवर यू वांट टू से। तो एग्जामिनर उनको इतनी तीखी नजर तो उनकी होती है, इतनी तेज नजर होती है, वो पहचान लेते हैं कि हाँ इस बच्चे ने कॉपी किया, इसने खुद से लिखा है या इसने थोड़ी रिसर्च करके कहीं से कॉपी किया, एज इट इज नहीं किया है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। और इनसे क्वेश्चन पूछे गए, टीचिंग एड पे बोल्ड राइटिंग होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। देखिए आपको अपनी चार्ट्स या जो भी आप बनाते हैं उसमें ये ध्यान रखना है कि आपको सामने वाले को तो दिख गया, लेकिन जो बच्चे लास्ट में बैठे हैं, लास्ट बेंच पे हैं, उनको भी दिखाई दे, तो इस चीज का भी ध्यान आपको रखना होता है, ठीक है। फिर सेकंड यहाँ पर है, प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए लाइक पीके टेस्ट, दैट इज प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, प्रेजेंटेशन एटसेट्रा। देखिए मैंने अपने जितने भी डेमो आपको देने की कोशिश की है, मैंने उनमें आपको क्लियरली एक चीज बताई है, दैट इज कि आपको प्रीवियस नॉलेज से स्टार्ट करना है। अनटिल एंड अनलेस अगर आप ऑनलाइन टीचिंग में नहीं है, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज वगैरह का। वरना पर आप कोशिश करें कि आप प्रीवियस नॉलेज से ही अपनी टीचिंग प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज इज वेरी मैंडेटरी, और जाते ही आपको अपना टॉपिक नहीं लिख देना है बोर्ड पे, आप प्रीवियस नॉलेज के बाद जब अपना टॉपिक अनाउंस करते हैं तब लिखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मैंने अभी क्या बोला, तो आपको उसके लिए देखनी पड़ेगी जो डेमो वीडियो है, उसी से आपको ये चीज क्लियर होगी कि प्रीवियस नॉलेज क्या होती है, किस तरीके से अनाउंस करते हैं टॉपिक, कब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, सब्जेक्ट क्यों आने से पहले लिखना होता है, क्या क्या बोर्ड पे लिखना है डेमो के दौरान, तो वो आपको देखना पड़ेगा वीडियोस में। मैं अगेन एक वीडियो का लिंक आई बटन में दे रही हूँ, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देन यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, ये हो गया। देन इनसे थर्ड पॉइंट ये इन्होंने सजेस्ट किया, बोर्ड पे डिटेल्स पूरी लिखी होनी चाहिए लाइक डेट, प्यूपल, टीचर नेम, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, डेट, डे, प्यूपल, टीचर नेम, मतलब आपका नाम और अपना रोल नंबर, ये चीजें आप जाते ही बोर्ड पे लिखोगे, आपका डेमो है, ठीक है। रोल नंबर, क्लास लिखोगे, आप किस क्लास के लिए आप दे रहे हो, कितने ड्यूरेशन का है, कौन से सब्जेक्ट का दे रहे हो, और जब आप टॉपिक अनाउंस कर दोगे उसके बाद आपको टॉपिक लिखना है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड स्किल्स पे ध्यान दो, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, क्लास में आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि सभी बच्चों को सुनाई दे, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
एंड क्वेश्चंस इनसे पूछे गए कि पी की टेस्टिंग क्यों कराते हैं, दैट इज प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग क्यों कराते हैं, कौन से लेसन प्लान में होमवर्क नहीं देते हैं, कौन से में नहीं देते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। माइक्रो टीचिंग के लिए 5 स्किल्स बताओ, कोई भी 5 बता सकते हो। देन हु फाउंड माइक्रो टीचिंग इन इंडिया, माइक्रो टीचिंग में को इंडिया में कौन लेकर आया, फाउंड किया। मेगा और माइक्रो टीचिंग का कोई एक डिफरेंस आपको बताना है कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इनसे क्वेश्चंस पूछे गए एंड बहुत ही ब्यूटिफुली इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू मैम कि इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो भी इतने अच्छे तरीके से। तो और भी कुछ कमेंट्स हैं यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं क्या क्या है। आई होप आपको इनसे बहुत हेल्प मिले। चलिए नेक्स्ट। देन यहाँ पे मिस पारुल का कमेंट है, 26 अक्टूबर को इनका प्रैक्टिकल हुआ था, जीडीआर कॉलेज पानीपत से हैं ये। इनके डेमो हुए थे दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट्स के, और वाइवा में इनसे पूछा गया था व्हाट इज यूनिट प्लान एंड को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो अभिषेक पाठक जी की तरफ से कि प्लीज कोई बताएं अगर ड्यू टू सम रीजन अगर आप प्रैक्टिकल मिस हो जाता है तो क्या उसका इम्पैक्ट किसी और लाइक कोई और डेट मिल जाती है या बैक लग जाती है। तो देखिए आपका जो प्रैक्टिकल है वो एक ही बार होता है, देन आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ता है, नेक्स्ट ईयर आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि ऐसा ना करें, आप उसी साल देकर खत्म करें। बट फिर भी ड्यू टू सम रीजंस अगर आप नहीं दे पाते हैं तो डेफिनेटली आप बाद में दे सकते हैं। उसके लिए आप अपने कॉलेज को कांटेक्ट करें, दे आर द करेक्ट पर्सन कि वो किस तरीके से हो सकता है, मे बी वो ऑनलाइन कंडक्ट करा ले अगर आपका रीजन जेन्युइन है तो, ठीक है। अदरवाइज वो आपको और कोई ऑप्शन जरूर देंगे एंड अदरवाइज तो आप अगले साल दे ही सकते हैं, बट कोशिश करें इसी साल दे दें। मे बी कोई भी रीजन है तो उसके लिए आप ऑनलाइन कुछ अपने कॉलेज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी जेन्युइन रीजन आपका है वो बता। तो यहाँ पे ये थे इस साल के कुछ स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस जो उन्होंने खुद आप सभी के साथ शेयर किए। यहाँ पे इस साल किस तरीके से प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराए गए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस बीएड के प्रैक्टिकल्स में पूछे जाते हैं एंड आप अब उसी तरीके से अपनी तैयारी टाइम रहते कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम एंड होप you will enjoy all the success in your career. Don't forget to like, share and comment. और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती हैं टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।